तो दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले महीने नवंबर में आईएमएफ की एक रिपोर्ट सामने आई थी। उस रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा था कि भारत की जीडीपी रफ्तार, भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार अब स्लो होती जा रही है। अब भारत को बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। अब से भारत की रफ्तार उतनी तेज नहीं होगी जितनी की पिछले कुछ सालों में रही है। लेकिन हम सभी लोगों ने कहा था कि आईएमएफ की ये रिपोर्ट गलत है, आईएमएफ को अपनी ये रिपोर्ट बदलनी पड़ेगी और ठीक ऐसा ही हुआ है। इसी साल जनवरी के महीने में आईएमएफ को अपनी रिपोर्ट बदलनी पड़ी और आईएमएफ ने कहा कि नहीं, भारत की रफ्तार तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फास्ट रहेगी और ये बात मैंने आपको बताई भी थी। और कम से कम भारत 2023 में 7% की रफ्तार से बढ़ा है और आने वाले सालों में भारत 6% की रफ्तार से बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, 2025 के लिए भी इन्होंने कहा था कि भारत की रफ्तार 6% के आसपास ही रहेगी। ये लगभग 5.8 या फिर 6% के आसपास ही रहेगी। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी कह रहे थे कि आईएमएफ को अपनी रिपोर्ट बदलनी पड़ेगी और आज वैसा ही हुआ है। कल यानी कि 16 अप्रैल को आईएमएफ ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है और जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईएमएफ ने साफ साफ कहा है कि भारत पर जो हमने ग्रोथ की रिपोर्ट दी थी वो हमको बदलनी पड़ रही है। भारत ने हमको मजबूर कर दिया है कि जो अब से कुछ महीने पहले हमने जीडीपी रफ्तार की रिपोर्ट भारत के बारे में दी थी उसको बदलने के लिए अब हमें पुरानी रिपोर्ट कूड़ेदान में फेंकनी पड़ रही है और नई रिपोर्ट। और जैसा कि आईएमएफ ने कहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 था, जो अब से एक महीने पहले ही 31 मार्च को खत्म हुआ है, उस टाइम पर भारत की जीडीपी रफ्तार 7.8% पर थी। हमारे अनुमान से अभी अनुमान क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी तक पिछले साल का जो आंकड़ा है वो अभी तक प्रॉपर्ली आया नहीं है। लास्ट क्वार्टर का आंकड़ा आना भी बाकी है और आने वाले 15-20 दिनों में वो भी आ जाएगा। लेकिन इनके अनुमान के दौरान इस टाइम पर भारत की जीडीपी लगभग 8% के आसपास रही है। लेकिन इस साल 2024 में भारत की फाइनेंशियल ईयर की रफ्तार होगी 6.8%, यानी कि बहुत मैसिव जंप लिया है आईएमएफ ने। और ये भी कह दिया है आने वाले 2025 में जो भारत की रफ्तार 6% होने वाली थी, अब वो 6.5% को भी क्रॉस कर जाएगी। ये तो भारत के लिए खुशखबरी है ही। इसके अलावा भारत के लिए खुशखबरी ये भी है कि भारत का जो प्रतिद्वंदी है यानी कि चाइना, उसका अनुमान बताया गया है कि पिछले साल चाइना की जीडीपी रफ्तार थी 5.2%। इस साल ये घटकर 4.6% पर आ जाएगी और अगले साल यानी कि 2025 में ये 4% पर आकर सिमट जाएगी। यानी कि चीन की जीडीपी रफ्तार तेजी से गिरना शुरू हो गई है और ये गिरती ही चली जाएगी। वहीं इस रिपोर्ट में खास बात ये भी देख सकते हैं कि भारत के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने 6% की जीडीपी रफ्तार को टच भी किया हो। भारत की जीडीपी रफ्तार इतनी सुपर फास्ट है कि कोई भी देश उसके आसपास भी नहीं भटक रहा। इतना ही नहीं, जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ है इमर्जिंग देशों की, यानी कि जो डेवलपिंग नेशन है यानी कि भारत, चीन वगैरह, इन देशों की जो एवरेज ग्रोथ आप देखें तो वो 4% के आसपास है। यानी कि भारत ने एवरेज को भी बहुत बुरी तरीके से बीट किया है। वहीं जो एडवांस इकोनॉमी है यानी कि यूके, यूक्रेन, जर्मनी, इनकी जो एवरेज ग्रोथ है वो तो 1 से लेकर 1.5% के आसपास सिमट चुकी है। यानी कि भारत ने इन एडवांस इकोनॉमी को भी जीडीपी के मामले में पछाड़ दिया है, वो भी कम से कम 4 गुना के अंतर से। और ये खुशी की बात इसीलिए भी है क्योंकि एडवांस इकोनॉमी में 2 देश आते हैं, जर्मनी और जापान। ये जीडीपी के मामले में भारत से आगे हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ ही समय के अंतराल में भारत की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ेगी और इनकी जीडीपी बहुत तेजी से गिरेगी कि भारत इन दोनों देशों को टेक ओवर करके वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत ही आसानी से बन जाएगी। लेकिन इस रिपोर्ट पर अब भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भले ही आप सब लोगों को लगे कि मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, ज्यादा लालची हो रहा हूँ, लेकिन आप देख लेना कुछ ही समय बाद आईएमएफ अपनी रिपोर्ट दोबारा चेंज करेगा और फिर से आईएमएफ नई रिपोर्ट बनाएगा और कहेगा कि हमसे फिर से गलती हो गई, हमें एक बार फिर रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। भारत की जीडीपी रफ्तार को इससे भी ज्यादा तेज होगी और जब ऐसा होगा आपको ये खबर भी यहीं मिलेगी। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो।